इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जादू का दीपक। बच्चों, इस कहानी को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कहानी से वृद्ध व्यक्ति कौन था? तो कहानी में वृद्ध व्यक्ति आया था, वो कौन था? तो वह वृद्ध व्यक्ति जादूगर था। उसने अलादीन व उसकी माँ को अपना क्या परिचय दिया, यानी उसने अपने बारे में क्या बताया? उसने अपने आप को अलादीन के पिता, जो कि मुस्तफा थे, का भाई बताया और उनको बताया कि वो इतने सालों से विदेश में रहते थे और अभी अभी लौटे हैं। अलादीन को जादू का दीपक कहाँ मिला? अलादीन को जादू का दीपक गुफा में मिला। शाहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो, ये शब्द किसने किससे कहे? तो ये हमने कहानी में पढ़ा था ना कि ये शब्द अलादीन ने जिन से कहे थे। जिन ने अलादीन की क्या सहायता की? जिन ने अलादीन की ये सहायता की, सबसे पहले अलादीन को गुफा से उसके घर तक पहुंचाया, उसके बाद बड़ा सा महल बनवा लिया, आखिर में शाहजादी और अलादीन को जादूगर के चुंगल से छुड़वाया। जादूगर ने अलादीन को गुफा में बंद क्यों कर दिया? जब अलादीन ने जादूगर को दीपक देने से पहले उसे बाहर निकालने को कहा, तब जादूगर ने क्रोधित होकर अलादीन को गुफा में ही बंद कर दिया। जिन अलादीन के सामने कैसे प्रकट हुआ? गुफा में फंस जाने के बाद जब अलादीन के हाथ से किसी तरह रगड़ लग गई तो उसके सामने जिन प्रकट हुआ। आपकी बात। किसी जादू के खेल का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में बताएं। तो बच्चों, इसके लिए आपने जो भी जादू का खेल देखा है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे एक बार मैंने एक जादू का खेल देखा था, सच मानो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया था। सबसे पहले जादूगर ने अपनी टोपी से एक कबूतर निकाल कर उड़ा दिया, फिर उसने अपने कोट की जेब से इतनी लंबी रुमाल निकाली तो बस निकलते ही जा रही थी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तो आखिरी करतब को देखकर हुई, जब जादूगर ने एक बच्चे को एक डिब्बे में बिठाकर गायब कर दिया था। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। इस कहानी को पढ़कर बताएं कि अलादीन आपको कैसा लगा। इस कहानी को पढ़कर अलादीन मुझे बहुत ही समझदार और मेहनती लड़का लगा और वह मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही वह बहुत भोला था, तभी तो उसने चालाक जादूगर की बातों पर यकीन कर लिया था। यदि दीपक आपके पास होता तो आप क्या मांगते? यदि दीपक मेरे पास होता तो मैं परीक्षा में अच्छे अंक मांगती, साथ ही अपने लिए व सभी दोस्तों के लिए बहुत सारे खिलौने भी मांगती। तो यहाँ पर ये आप जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। पाठ से आगे, अगर अलादीन जादूगर और शाहजादी का पता नहीं लगा पाते तो क्या होता? अगर अलादीन जादूगर और शाहजादी का पता नहीं लगा पाते तो अनर्थ हो जाता। जादूगर दीपक का गलत इस्तेमाल करता रहता और शायद अलादीन को शाहजादी फिर कभी नहीं मिल पाती। गुफा के बंद हो जाने के बाद अलादीन ने कैसा महसूस किया होगा? गुफा के बंद हो जाने के बाद अलादीन ने बहुत अंधेरा व डर महसूस किया होगा। साथ ही उसने महसूस किया होगा कि जादूगर ने उसे बेवकूफ बनाया है। भाषा की बात। पढ़ें और समझें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये बात आपने व्याकरण में पढ़ी होगी। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से प्रत्यय छांटकर अलग करें। जैसे पूरा शब्द है गुणवान, तो यहाँ पर गुण प्लस वान, तो वान यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है जो इसके पीछे जुड़कर इसका अर्थ ही बदल रहा है।
वैसे ही धनवान, तो इसका क्या होगा, धन प्लस वान, तो वान इसमें प्रत्यय होगा। रूपवान, रूप प्लस वान। बलवान, बल प्लस वान। तो बच्चों आपको ऐसे ही 2 शब्द और बताने हैं मुझे जिनके पीछे प्रत्यय वान लगता हो, ठीक है। पाठ में से कोई 3 संज्ञा शब्द छांट कर लिखें। तो संज्ञा किसे कहते हैं, ये बात आपने व्याकरण में पढ़ी है ना, कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आगे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उनमें अंतर कैसे जानते हैं, ये देखने के लिए आप मेरा ये व्याकरण का वीडियो देख सकते हो, जिसमें संज्ञा को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। तो इस पाठ में से 3 संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना है, जैसे अलादीन, दीपक, जादूगर। और 2 संज्ञा शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सही वाक्य पर सही व गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था, तो वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था क्या, नहीं ना, तो यहाँ पर ये निशान लगाएंगे। अलादीन को गुफा का रास्ता वृद्ध व्यक्ति ने दिखाया, हाँ ये बात सही है। शाहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ, ये बात भी सही है। अलादीन ने बूढ़े जादूगर व शाहजादी का पता लगा लिया था, ये बात भी सही है। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आपके हिसाब से अलादीन ने अनजान व्यक्ति पर विश्वास करके सही किया या गलत, ये बात आप अपने माता पिता से बातचीत करके जानो। सच में जादू जैसी कोई चीज होती है या ये नजर का धोखा है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।